और इसके बाद खबरें विस्तार से। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आज का दिन उत्तराखंड के लिए अहम। कैबिनेट की बैठक में यूसीसी ड्राफ्ट किया जाएगा पेश। कैबिनेट की बैठक में यूसीसी ड्राफ्ट किया जाएगा पेश। ड्राफ्ट कमेटी की अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई ने सीएम को सौंपा ड्राफ्ट। समान नागरिक संहिता पर बना ड्राफ्ट सीएम धामी को सौंपा गया। विधानसभा में यूसीसी पर बना ड्राफ्ट पटल पर रखा जाएगा। आज का दिन उत्तराखंड के लिए अहम। यूसीसी की रिपोर्ट में हो सकते हैं ये नियम। लड़कों के लिए 21 साल और लड़कियों की उम्र 18 वर्ष निर्धारित। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। ड्राफ्ट कमेटी की अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई ने सीएम को सौंपा ड्राफ्ट। पुरुष और महिला को तलाक देने के समान अधिकार दिए गए हैं। समान नागरिक संहिता पर बना ड्राफ्ट सीएम धामी को सौंपा गया। जल्द ही इस पर धामी सरकार कानून बनाने की तैयारी में। सोशल मीडिया पर भी यूसीसी की ड्राफ्ट पर धामी के मुरीद देवभूमि से देश भर में ट्रेंड हो रहा है #UCC इन उत्तराखंड। सोशल साइट एक्स पर यूसीसी के समर्थन में ट्वीट, शेयरिंग और ग्राफिक्स खूब हो रहे हैं वायरल। देवभूमि से देश भर में ट्रेंड हो रहा है #UCC इन उत्तराखंड। हैंडल एक्स पर भी यूसीसी के समर्थन में ट्वीट, शेयरिंग और ग्राफिक्स खूब हो रहे हैं वायरल। सोशल मीडिया पर यूसीसी की ड्राफ्ट पर धामी के बढ़े मुरीद। देवभूमि से देश भर में ट्रेंड हो रहा है #UCC इन उत्तराखंड। एक्स हैंडल पर भी यूसीसी के समर्थन में ट्वीट, शेयर और ग्राफिक्स हो रहे हैं वायरल। तो उत्तराखंड में यूसीसी की चर्चाओं के साथ ही साथ सोशल मीडिया में भी यूसीसी की चर्चाएं बनी हुई हैं। तमाम अलग अलग पोस्ट के माध्यम से #UCC इन उत्तराखंड इस समय ट्रेंड कर रहा है और लोग जमकर ये मैसेजेस शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर नजर आ रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ देहरादून से संवाददाता अभय कैतुरा लाइव जुड़ चुके हैं। जी अभय, जिस तरह से यूसीसी सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड कर रहा है #UCC इन उत्तराखंड, क्या कुछ पूरी जानकारी है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है मैसेजेस के माध्यम से? जी बिल्कुल, अभी ये कहा जा सकता है कि जो उत्तराखंड का जो यूसीसी को ड्राफ्ट आया है, जो यूसीसी कमेटी की तरफ से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जो ड्राफ्ट सौंपा गया, उसको लेकर पूरे ये कह सकते हैं कि देश भर में, पूरी दुनिया में वो यहाँ पर एक्स हैंडल का इस समय कह सकते हैं कि ट्रेंड बन चुका है। लोग लगातार सर्च यही कर रहे हैं कि आखिर उत्तराखंड के यूसीसी ड्राफ्ट में क्या कुछ है और सरकार क्या कुछ यहाँ पर करना चाहती है। और यही वजह है कि लगातार उसका जो सर्च है या जो लगातार उससे जुड़ी हुई जो चीजें हैं वो सोशल मीडिया पर यहाँ पर वायरल होती हुई नजर आ रही है। जो एक्स हैंडल है उससे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस ड्राफ्ट को लगातार सर्च करने का काम किया जा रहा है। अभी तक के जो आंकड़े हैं वो ये कह रहे हैं कि इंडिया और इंग्लैंड का जो इस समय टेस्ट मैच चल रहा है, उसके बाद दूसरे नंबर पर अभी भी ये कह सकते हैं कि ये ट्रोल यहाँ पर बना हुआ है। जो सीएम धामी का जो एक्स हैंडल है, जो ट्विटर हैंडल है, उसको यहाँ पर सर्च करने का काम यहाँ पर लोग कर रहे हैं और लगातार जानने का प्रयास कर रहे हैं कि उत्तराखंड के यूसीसी ड्राफ्ट में क्या कुछ है और उसकी संभावनाएं कितनी बरसर यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। और जो महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण की बात लगातार सरकार करती है, उसमें क्या कुछ अभी तक सरकार कर पाई है और इस ड्राफ्ट के माध्यम से उन अधिकारों को कितना और संरक्षित करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। साथ ही जो अफवाहें लगातार फैल रही है या जो शंकाएं लोगों के मन में लगातार यहाँ पर बनी हुई है, उन शंकाओं का कैसे विराम यहाँ पर लग पा रहा है, कैसे उन सब चीजों का समाधान सरकार ने यहाँ पर निकाला है कि एक समान, एक देश, एक कानून का जो विधान लगातार बात यहाँ पर हो रही है, उसको लेकर कितना काम उत्तराखंड सरकार ने किया है। और यही वजह है कि जैसे ही ये ड्राफ्ट सरकार को यहाँ पर मिला है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ड्राफ्ट यहाँ पर मिला है, तो उसके जो सर्च करने का जो तरीका या सर्च करने का जो काम था वो लगातार यहाँ पर बढ़ने का काम हो रहा है। और अभी भी ये कह सकते हैं कि जो एक्स हैंडल है उस पर लगातार सीएम धामी के यूसीसी इन ड्राफ्ट को सर्च करने का काम किया जा रहा है। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से सोशल मीडिया पर लोग मैसेजेस को शेयर कर रहे हैं, वायरल हो रहा है, ट्रेंडिंग हो रहा है यूसीसी इन उत्तराखंड, इसके अलावा यदि कानून की बात करें तो क्या कुछ प्रोग्रेस हो चुकी है? कब तक कानून को लेकर तैयारी पूरी हो जाएगी?
देखिए, ये कह सकते हैं कि 20 महीने के बाद सरकार को ये ड्राफ्ट यहाँ पर मिला है। 20 महीने पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की जो जज रही है जस्टिस संजीता देसाई, उनकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी का गठन यहाँ पर किया गया था, जिसमें प्रशासनिक जो अधिकारी रहे, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, वो उस कमेटी में शामिल थे। शिक्षाविद उस कमेटी में शामिल रहे हैं। इसके अलावा जो सोशल एक्टिविस्ट हैं वो उस कमेटी में शामिल रहे थे। तो उनकी तरफ से लगातार सुझाव यहाँ पर लिए गए और ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड में 2,33,000 से ज्यादा लोगों के सुझाव इस यूसीसी ड्राफ्ट को लेकर इस कमेटी को मिले, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से। 73 बैठकें यूसीसी की इस कमेटी की तरफ से उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में यहाँ पर की गई है। सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भी लोगों से इस यूसीसी ड्राफ्ट को लेकर बातचीत यहाँ पर की गई थी और उसके आधार पर एक ड्राफ्ट बनाने का काम इस कमेटी की तरफ से किया गया और आज उस ड्राफ्ट को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी इस कैबिनेट बैठक में रखने जा रहे हैं। मंत्रिमंडल के सम्मुख वो ड्राफ्ट यहाँ पर रखा जाएगा। उम्मीद यह है कि उत्तराखंड की जो धामी सरकार है, उनका जो मंत्रिमंडल है, आज इस ड्राफ्ट को कैबिनेट से मंजूर करने का काम यहाँ पर करेंगे और 5 फरवरी से जो उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र आहूत हो रहा है, उसमें 5 फरवरी के बाद यानी कह सकते हैं कि 6 फरवरी को विधानसभा के पटल पर इस ड्राफ्ट को रखने का काम सरकार की तरफ से किया जाएगा। तो ये समझा जा सकता है कि सरकार ने जो वायदा किया था, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले जो वायदा किया था, वो वायदा पूरा होने की कगार पर यहाँ पर पहुंच चुका है और एक और मील का पत्थर धामी सरकार यहाँ पर स्थापित करने जा रही है, जो उत्तराखंड राज्य में तो एक ये कह सकते हैं कि लोगों के लिए प्रेरणा बनेगा, देश के अन्य राज्यों के लिए भी एक नजीर बनता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल अभय, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देश भर में ट्रेंड हो रहा है #UCC इन उत्तराखंड और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जिस तरह से ड्राफ्ट मिल चुका है, अब इस पर कानून बनाने को लेकर धामी सरकार की कवायद शुरू हो चुकी है। माना जा रहा है कि 6 फरवरी को इसे विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। और उसके बाद अगली खबर अयोध्या से आ रही है। यूपी कैबिनेट के सभी मंत्री विधायक जाएंगे अयोध्या। 11 फरवरी के सभी मंत्री विधायक पहुंचेंगे अयोध्या। स्पीकर सतीश महाना ने सभी दलों से दर्शन करने को कहा। सभी दलों के विधायकों से अयोध्या दर्शन करने को कहा गया। सपा विधायकों से भी दर्शन करने के लिए कहा गया। स्पीकर सतीश महाना अयोध्या दर्शन के लिए लेकर जाएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के साथ ही साथ जिस तरह से कहा गया था कि कुछ दिनों के बाद तमाम मंत्रियों और विधायकों को अयोध्या के दर्शन के लिए जाना चाहिए, ऐसे में यूपी कैबिनेट में यूपी विधानसभा के स्पीकर सतीश महाना सभी को लेकर अयोध्या पहुंचेंगे इसके लिए। और इसी खबर पर हमारे साथ अयोध्या से संवाददाता अभिनव आनंद जुड़ चुके हैं। जी अभिनव, जिस तरह से उत्तर प्रदेश से खबरें सामने आ रही हैं कि विधानसभा के स्पीकर सतीश महाना ने सभी विधायकों को अयोध्या पहुंचाने का प्लान बनाया है, वो ले जाकर सबको दर्शन कराएंगे, क्या कुछ पूरी जानकारी है? किस दिन का समय निर्धारित किया गया है? जी बिल्कुल, क्योंकि अभी लगभग आज 3 है। कल ही देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का कल अयोध्या दौरा होगा। चूंकि एक देश के गृह मंत्री हैं, ऐसे में वो अपने परिवार के साथ अयोध्या आएंगे, दर्शन पूजन करेंगे। चूंकि अयोध्या को येलो जोन में घोषित किया गया है, हाई सिक्योरिटी जोन है, चूंकि गृह मंत्री आ रहे हैं, तो ऐसे में जो सुरक्षा व्यवस्था है बिल्कुल चुस्त दुरुस्त कर दिया गया है और कल ही आएंगे। और आपको बता दूं कि विधानसभा के स्पीकर सतीश महाना 11 तारीख को जी बिल्कुल अभिनव अब बने रहिए हमारे साथ, आपके पास वापस लौटेंगे। तो जिस तरह से अयोध्या को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, उत्तर प्रदेश के तमाम विधायकों को अयोध्या दर्शन के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। विधानसभा के स्पीकर सतीश महाना ने सभी से आग्रह किया है कि सभी अयोध्या दर्शन के लिए पहुंचे। ऐसे में विधानसभा के स्पीकर सतीश महाना ने तमाम विधायकों को अयोध्या दर्शन कराने के लिए योजना भी बनाई है, उनसे आग्रह किया गया है। अब देखना ये होगा कि किस दिन का समय इसके लिए निर्धारित किया जाता है। संवाददाता अभिनव आनंद इस बात की जानकारी दे रहे थे कि उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह अपने परिवार के साथ अयोध्या पहुंचेंगे। और अभिनव एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अभिनव, आप जानकारी दे रहे थे गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही साथ और कौन कौन अयोध्या पहुंच सकता है और तमाम उत्तर प्रदेश के विधायकों की जो बात निकलकर सामने आ रही है, किस दिन का समय उनके लिए निर्धारित हो सकता है?
देखिए बिल्कुल आपको बता दूं कि प्रियंका जी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और कहीं ना कहीं स्पीकर सतीश महाना ने अपने कैबिनेट साथियों से कहीं ना कहीं अपील भी किया है कि अब वो अयोध्या जाए। अयोध्या में भगवान राम के जो प्राण प्रतिष्ठा का ऐतिहासिक कार्यक्रम होने के बाद आज 12वां दिन है। ऐसे में लगभग 25 लाख राम भक्तों ने भगवान राम के दर्शन पूजन भी किए हैं। इसके साथ ही साथ बता दें कि लगभग जो चढ़ोतरी भी हुई है, लगभग 7 से 8 करोड़ रुपए की चढ़ोतरी भी हो चुकी है। आपको ये भी बता दूं कि लगभग योगी आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री हैं, उनके अपने कैबिनेट स्तर के जो भी उनके साथी हैं लगभग 11 तारीख को आएंगे और दर्शन पूजन करेंगे। जी बिल्कुल, 11 तारीख को आएंगे। इसके अलावा जिस तरह से भक्तों की भीड़ लंबे तादाद में नजर आ रही है, रोजाना की यदि बात करें तो अभी कितने लोग अयोध्या में दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि मंदिर अभी भी पूरी तरह से भरा हुआ नजर आता है जब भी तस्वीरें निकलकर सामने आती है। जी बिल्कुल बता दूं कि प्राण प्रतिष्ठा का जो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था, उसके बाद से आज लगभग 12वां दिन है। 11 दिन की बात करें तो लगभग 25 लाख राम भक्तों ने भगवान राम के दर्शन पूजन किए हैं। और बता दूं कि भगवान किसी भी प्रकार की कोई हताहत हो या अव्यवस्था फैले, ऐसे में जिला प्रशासन है बिल्कुल इस चीज को लेकर बिल्कुल सतर्क दिखाई पड़ रहा है कि मानव श्रृंखला में लोगों को खड़ा करके बाकायदा लाइन लगा के, महिलाओं का अलग पुरुषों का अलग लाइन लगाकर भक्तों को दर्शन कराया जा रहा है। भगवान लोग जी बिल्कुल अभिनव, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, केजरीवाल को नोटिस देगी क्राइम ब्रांच के एसीपी सीएम आवास पहुंचे। एसीपी नोटिस देने के लिए सीएम आवास पहुंचे। केजरीवाल पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप। बीजेपी ने की है एसआईटी जांच की मांग। और दिल्ली से इस वक्त की अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है, बीजेपी ने की है एसआईटी जांच की मांग। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, केजरीवाल को नोटिस देगी क्राइम ब्रांच के अधिकारी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। क्राइम ब्रांच के एसीपी सीएम आवास पहुंचे। बीजेपी ने की है एसआईटी जांच की मांग। एसीपी नोटिस देने के लिए सीएम आवास पर पहुंचे। इस वक्त की अहम जानकारी, केजरीवाल पर विधायकों की खरीद फरोख्त का लगा है आरोप। बीजेपी ने एसआईटी जांच की है मांग। दिल्ली से इस वक्त की अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को क्राइम ब्रांच की तरफ से नोटिस देने के लिए अधिकारी सीएम आवास पर पहुंचे हैं। केजरीवाल को नोटिस देगी क्राइम ब्रांच। दिल्ली के एसीपी सीएम आवास पहुंचे। और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अजय चौहान लाइव जुड़ चुके हैं। जी अजय, जिस तरह से सीएम केजरीवाल के आवास पर क्राइम ब्रांच के नोटिस की बात निकलकर सामने आ रही है, क्या कुछ जानकारी है? कितने बजे नोटिस देने के लिए अधिकारी वहां पहुंच सकते हैं? प्रियंका, देखिए अरविंद केजरीवाल को इससे पहले कई बार नोटिस दे चुके थे, लेकिन इस बार फिर नोटिस दिया जा रहा है क्राइम ब्रांच तरफ से, जिस तरह से विधायकों खरीद फरोख्त को लेकर आरोप लगाया गया था। कहीं ना कहीं बीजेपी भी यही चाहती है कि इनकी एसआईटी मांग की जाए, ताकि जिस तरह से केजरीवाल लगातार झूठ बोलते नजर आते हैं और हमेशा दूसरे को बदनाम करने की बात करते हैं। तो आज क्राइम ब्रांच इनको नोटिस देगी और देखना ये होगा कि अरविंद केजरीवाल क्या उस क्राइम ब्रांच की नोटिस का कोई जवाब देती है या नहीं देते, क्योंकि केजरीवाल किसी भी नोटिस का जवाब नहीं देते हैं। लेकिन आज इस बार फिर, क्योंकि इस समय क्राइम ब्रांच जो एसीपी है वहां पर पहुंचे हुए हैं, उनके घर पर पहुंच चुके हैं और उनको नोटिस देने की बात की जा रही है। लेकिन यही होगा कि उनको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि नोटिस का जवाब देना अरविंद की शायद फुर्सत में नहीं है। वो हर बार नोटिस को नकारते हैं और बीजेपी की राजनीति बताते हैं कि बीजेपी का एजेंट है और बीजेपी का ही जो नोटिस आता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ना गलत करता है ना करेगा। तो देखिए कहीं ना कहीं सवालों से अजय, आपको यहाँ पर रोकेंगे। और इसी बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, केजरीवाल के घर के बाहर हलचल तेज। केजरीवाल के घर पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम। इस वक्त की अहम जानकारी, राजधानी दिल्ली से खबर, केजरीवाल के घर पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम को घर के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। इस वक्त की अहम जानकारी दिल्ली से निकलकर सामने आ रही है, केजरीवाल के घर के बाहर हलचल तेज। क्राइम ब्रांच की टीम केजरीवाल के आवास पर पहुंची। और अजय हमारे साथ दिल्ली से लगातार बने हुए हैं। जी अजय, जानकारी यहां पर जिस तरह से निकलकर सामने आ रही है कि क्राइम ब्रांच की टीम मुख्यमंत्री के घर पहुंच चुकी है, लेकिन अंदर घुसने की इजाजत नहीं मिल रही है।
देखिए प्रियंका, जिस तरह से कल दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के सामने सामने के टकराव हुआ था और रोड पर धरना प्रदर्शन किया था, उसको लेकर भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई थी। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल का जिस तरह से एसीपी क्राइम ब्रांच के पहुंचे हैं और वहां पर भी लोगों का तांता लगा हुआ है, लेकिन वहां भी उनको एंट्री नहीं दी जा रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जब तक अंदर से इन्फॉर्म नहीं करेंगे जब तक शायद उनको अंदर ना जाने दिया जाए। लेकिन जब कोई नोटिस आता है तो उनको लेना अधिकार बनता है। क्राइम ब्रांच उनको नोटिस देगी, उसका जवाब देगी कि आखिर वो कब उनसे मिलेंगे और कब वो हाजिर होंगे, क्योंकि बीजेपी लगातार एसआईटी की मांग करती आई है और आज फिर वही बात कही जा रही है। तो देखना यही होगा, क्राइम ब्रांच कितनी देर के अंदर उनके घर के अंदर प्रवेश करेगी और कब उनको नोटिस देकर उनसे जवाब मांगेगी। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि क्राइम ब्रांच की टीम मुख्यमंत्री आवास पर तो पहुंची है, लेकिन अंदर जाने की इजाजत नहीं मिल रही है। क्या लगता है कितने समय इंतजार किया जाएगा, और यदि रोका जाता है तो क्या कुछ स्टेप लिया जा सकता है? तो देखिए, एक प्रोटोकॉल होता है सीएम दिल्ली का आखिरकार, क्योंकि कोई भी व्यक्ति एकदम चाहे वो किसी भी पद पर क्यों ना अधिकारी हो, वो घर में नहीं जाएगा जब तक अंदर से कोई परमिशन नहीं मिलती है। तो उनकी भी ड्यूटी बनती है, जो उनकी सुरक्षा में लगे हुए हैं कि आखिरकार कौन व्यक्ति कहाँ से आ रहा है, जहाँ तक उसका अंदर जाएगा, उनकी इन्फॉर्मेशन अंदर जाएगा, उनका नाम बाकायदे अंदर जाएगा कि क्राइम ब्रांच से कोई आए हुए एसीपी या नोटिस देने के लिए। जब अगर अरविंद केजरीवाल या उनके सलाहकार जो अंदर होंगे, जब वो इजाजत देंगे तभी शायद उनको अंदर जाना दिया जाएगा। लेकिन ये जरूर देखना होगा कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल क्यों इन चीजों से घबराते हैं। लगातार बीजेपी भी इसी चीज को मांग करती है। अब देखना यही होगा आखिरकार अरविंद केजरीवाल क्या इसका जवाब देते हैं। लेकिन अभी भी क्राइम ब्रांच की जो एसपी वहाँ पूरी टीम उनकी मौजूद है, वो वेट कर रही है कि कब अंदर से बुलावा आएगा तब हम उनको नोटिस देंगे। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि आज क्राइम ब्रांच के अधिकारी पहुंच चुके हैं वहां पर, नोटिस अब दिया जा सकता है। इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी की तरफ से अभी कुछ निकलकर जानकारी नहीं आई। क्या लग रहा है आपको कि नोटिस मिलने के बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से बयान या प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आ सकती है? बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी इन चीजों का कभी मौका नहीं छोड़ती है और वो कहीं ना कहीं बहाना बना एकदम तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। हो सकता है कुछ ही मिनट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए, क्योंकि लगातार जो अतिथि है, जो दिल्ली सरकार में मंत्री भी हैं और विधायक भी रही हैं, वही तुरंत सबसे पहले वो करते हैं, चाहे उसके और भी जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वो सबसे पहले अरविंद केजरीवाल के बचाव में पूछते हैं। देखिए, कुछ हो सकता है कि दिल्ली के आईटीओ के पास जो उनका हेडक्वार्टर बना हुआ है, जहाँ पे उनका ऑफिस बना है, वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए और बताया जाए कि किस तरह से जो बीजेपी तानाशाही कर रही है, अगर ईडी का जवाब नहीं देती है तो क्राइम ब्रांच को भेजने की बात कही है। यानी कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने की बात को लेकर के चर्चाएं हो सकती है। लेकिन अभी जो उनके समर्थन है वो उनके निवास पर पहुंचे हुए हैं। कुछ जो आम आदमी पार्टी। जी बिल्कुल अजय, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।